जय हिंद दोस्तों। इस समय जो खबर आ रही है वो आ रही है बांग्लादेश की तरफ से, क्योंकि बांग्लादेश हमेशा से ही हमारा व्यापारिक साझेदार देश रहा था। लेकिन पिछले 1-2 साल से जब से वहां की सरकार गिरी है, वहां की सरकार का तख्ता पलट हुआ है, तभी से बांग्लादेशी यूनिट सरकार हमारे खिलाफ है और पाकिस्तान का साथ दे रही है। लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है वो आपको चौंका सकती है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ अलाइन करने वाला है अमेरिका। बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। पर इससे पहले एक लाइक करके सब्सक्राइब बटन को प्यार से दबा दीजिए। देखो खबर सामने आ रही है, बांग्लादेश में गुपचुप तरह से क्या कर रहे अमेरिकी सैनिक, रजिस्टर में एंट्री भी नहीं। ये बहुत ही बड़ी बात है कि रजिस्टर में एंट्री नहीं और बांग्लादेश में आर्मी है कहाँ की, अमेरिका की। ये भारत के लिए एक टेंशन का व्यू पॉइंट हो सकता है। अमेरिका सेना से लगभग 120 अधिकारी बांग्लादेश पहुंचे और यहां पर होटल में चेक इन किया। उनके लिए लगभग 85 कमरे पहले से ही बुक किए गए थे, मतलब पहले से ही प्लानिंग थी। इसके बाद अमेरिका के सैनिकों ने एयरपोर्ट से सटे बांग्लादेश वायुसेना के पेंटेगा एयरबेस का भी दौरा किया। मोहम्मद यूनुस के राज में अमेरिका बांग्लादेश में अपनी पैठ बढ़ा रहा है। हाल ही में अमेरिका सेना और वायुसेना के कई अधिकारी बांग्लादेश के रणनीतिक चटगांव इलाके में पहुंचे। इससे भारत और म्यांमार के बीच टेंशन बढ़ गई है। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका का C-130 सुपर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट विमान पिछले दिनों चटगांव के अमानत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा है। ये आमतौर पर जापान में अमेरिकी वायुसेना के यकोटा स्टेशन पर तैनात रहता है। इसमें से 120 अमेरिकी अधिकारी चटगांव के एक होटल में गुपचुप पहुंचे। यहां पर उनके लिए पहले से ही कमरे बुक किए गए थे। लेकिन खास बात तो यह थी कि रजिस्टर में उनके नामों की एंट्री तक नहीं हुई। मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश का प्रमुख बनने के बाद से ही अमेरिकी गतिविधियां बांग्लादेश में काफी बढ़ गई हैं। इससे भारत को टेंशन हो गई है। अमेरिका और चीन दोनों ही म्यांमार के विद्रोही ग्रुप्स अपनी ओर कोशिश करने में लगे हुए हैं। अमेरिकी सेना कई बार चटगांव में रुकी है। इसमें बांग्लादेश और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास और टोही यात्राएं तक शामिल हैं। इस साल की शुरुआत में भी दोनों देशों ने चटगांव में ही ऑपरेशन पैसिफिक एंजल 25 और टाइगर लाइटनिंग 2025 अभ्यास को अंजाम दिया था। अब एक बार फिर से अभ्यास हो रहा है, लेकिन इसकी खबर कानो कान किसी भी देश को पता नहीं चली। नॉर्थ ईस्ट न्यूज के अनुसार अमेरिकी सेना ने लगभग 120 अधिकारी 10 सितंबर को चटगांव पहुंचाए और यहां पर एक होटल में चेक इन किया। यहां पर उनके लिए लगभग 85 कमरे पहले से बुक किए गए थे। इसके बाद अमेरिका के सैनिकों ने एयरपोर्ट से सटे बांग्लादेश वायुसेना के पेंटेगा एयरबेस का भी दौरा किया। वहीं मिस्र की वायुसेना का एक ट्रांसपोर्ट विमान भी 14 सितंबर को चटगांव के एयरपोर्ट पर लैंड किया। हालांकि इस दौरान किसी भी अमेरिकी सैनिक का नाम होटल के रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया। ये भारत के लिए बहुत ही चिंता का विषय इस समय बन चुका है, क्योंकि ये दोनों देश आपस में मिलकर भारत के खिलाफ क्या रणनीति बना सकते हैं इसके बारे में किसी को पता नहीं। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।